हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों, आप सभी को जैसा पता है कि यहाँ पर जो हमारा कनिष्ठ सहायक का पेपर था 5 मार्च को, वो हो चुका है और वो भी बहुत ज़्यादा विवादों में रह रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे पेपर सेट थे A B C D, जितने भी हमारे सेट थे पेपर सेट A B C D, उन सभी सेटों में क्वेश्चन जो क्रमांक हैं 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चनों को एक सभी सेटों में समान रखा गया है। तो उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा विवाद भी उठ रहा है कि कैसे यहाँ पर सारे क्वेश्चन एक हो सकते हैं। ऐसे तो नकल के बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारे चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर बेरोजगार संघ ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। उसके बाद यहाँ पर आयोग के द्वारा भी बातें कही जा रही हैं कि जो भी उनको वो बात जो कही जा रही है वो बहुत ही हमें लगता है कि कोई बात ये कहने योग्य नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि उन्हें पता ही नहीं था कि आयोग में ऐसे पेपर सेट, चारों के पेपर सेट सेम बन चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके संबंध में यहाँ पर मैं थोड़ा आपके लिए खबर लेके आया हूँ। अगर यहाँ पे आपके लिए क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली है खबरें, वो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। और आप सबके सामने मैं इस हमारे कनिष्ठ सहायक पेपर से संबंधी खबर को रख रहा हूँ कि क्या यहाँ पर आयोग का कहना है और क्या यहाँ पर बेरोजगार संघ का कहना है और क्या यहाँ पर बच्चों का कहना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे शुरू करते हैं इस न्यूज़ को। तो यहाँ पर जो हमारी हेडिंग आएगी, लोक सेवा आयोग की कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा पर बेरोजगारों का प्रश्न पत्रों पर सवाल, कही ये बातें। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने कहा है कि प्रदेश में रविवार को हुई लोक सेवा आयोग की कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में पेपर के 4 सेट में न तो सवालों के क्रम बदले गए थे और न ही ऑप्शन के, जबकि आयोग ने कहा है कि प्रश्नों के एक ही क्रम में होने से परीक्षा की गोपनीयता और शुचिता पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ा है। यह परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ हुई है। दूसरी ओर इस पूरे प्रसंस्करण और पर भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे हमारे जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं बॉबी पवार जी, उनके द्वारा यहाँ पे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई और यहाँ पे बहुत बातें कही गई। उन चीज़ों में कहा जा रहा है कि पेपर के 4 सेटों में सवालों का क्रम एक जैसा। बॉबी, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने रविवार को हुई कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्रों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। अध्यक्ष बॉबी पवार ने दावा किया है कि पेपर के 4 सेट में न तो सवालों के क्रम बदले गए और न ही ऑप्शन के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शनों के भी क्रम नहीं बदले गए थे। पेपर खत्म होने के बाद एकता विहार स्थित धरना स्थल पर बॉबी पवार ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता के दौरान पेपर के ABCD सेट दिखाते हुए कहा कि इनमें सवालों का क्रम नहीं बदला गया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे इसमें कहा जा रहा है कि चारों सेटों में 1 से लेकर 100 प्रश्न तक उत्तर के ऑप्शन का क्रम एक जैसा है। ये गंभीर विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सेंटरों पर ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पेपर पर सही से सील नहीं थी। देहरादून का मामला बताते हुए दावा किया जा रहा है कि पेपर पर एक सीलें टूटी हुई थी और एक्स्ट्रा सील लगी हुई थी। उन्होंने एक प्रश्न पत्र दिखाते हुए साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया। आरोप लगाया कि कई जगह OMR और प्रश्न पत्र क्रमांक अलग अलग थे। अब दोस्तों, जब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर बेरोजगार संघ और बच्चों के द्वारा उठाई गई, तो उसके बाद यहाँ पे आयोग के द्वारा कुछ दलीलें दी गई हैं कि परीक्षा की गोपनीयता पर कोई असर नहीं पड़ा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्रों के सभी सेट में प्रश्नों के एक ही क्रम में होने की शिकायत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भी मिली थी। इस पर आयोग ने साफ किया है कि प्रश्नों के एक ही क्रम में होने से परीक्षा की गोपनीयता पर कोई असर नहीं पड़ा है। यह परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ हुई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया है कि कनिष्ठ सहायक पदों के लिए रविवार को हुई लिखित परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। प्रश्न पत्रों के सभी सेट में प्रश्नों के एक ही क्रम में होने की शिकायत जरूर आयोग तक भी पहुंची है, लेकिन इससे परीक्षा की गोपनीयता पर कोई असर नहीं पड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इनके द्वारा कहा जा रहा है कि परीक्षा में कोई भी नकल के संबंध में कोई भी यहाँ पर अभी तक मामला नहीं आया है और न ही यहाँ पर इससे संबंधित कोई भी गोपनीयता में कोई भी फर्क पड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये चीज़ें कही जा रही हैं और यहाँ पे प्रश्न पत्र भी हो चुका है और संबंध में कहा भी जा रहा है कि प्रश्न पत्र यहाँ पर संयम होने से कोई भी यहाँ पर गोपनीयता में कमी नहीं आई है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।